बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आमिर लियाकत की जब मौत हुई तो आपको याद होगा हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि क्या क्या मामला थे। यानी उनकी मौत पर जो शक शुबात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब देखिए सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उनकी कब्र कुशाई की जाएगी, उनकी जो मैयत है जो दफन कर दी गई थी उनको बाहर निकाला जाएगा और निकाल कर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए सबसे मुश्किल पोस्टमार्टम वो होता है कि आप कब्र कुशाई करें, आप वहाँ से मुर्दे को बाहर निकालें और मुर्दे को निकाल कर उसका पूरा जिस्म चीर फाड़ करें। जाहिर सी बात है जब आप कब्र में डालते हैं उसके बाद से एक अमल शुरू हो जाता है कीड़े उनको खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन के अंदर ही कीड़े खा लें या 2 4 5 दिन में, आहिस्ता आहिस्ता कीड़े उनको खाना शुरू करते हैं और उस लेवल का उनका जो बॉडी है, ऑर्गन्स है वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं, डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है बॉडी। सबसे बेहतर पोस्टमार्टम ये होता है कि आप जब कोई भी फोत होता है आप उसी वक्त करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने आप जानते हैं इनकार किया, उनके बेटे ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अब अदालत का ये कहना है, सेशन कोर्ट का हुक्म है, क्योंकि मौत उनकी बड़ी मशकूक है और गालिबन इम्कान है कि उनको मारा गया है। अब देखिए मारने वाले कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी जो सूरत हाल है कि आमिर लियाकत ने उस रात जो एक सहाफ़ी को कहा था कि आपने खबर ब्रेक कर देनी है कि आप इस मुल्क से चले गए हैं, वहाँ से उम्रा करने के लिए, उम्रे के बाद वो आगे गए हैं और वो किसी दूसरे मुल्क जाकर सेटल होना चाह रहे हैं। ये गालिबन उनका प्लान था कि वो हॉलैंड जाना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स था जिसने यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश की, या कोई भी हो सकता है कि जिनको ये बात पता थी कि आमिर लियाकत ने, क्योंकि उनके जो घर के मुलाजमीन है वो कह रहे हैं कि वो जा रहे थे इस्लामाबाद, यानी उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी और वहाँ से उन्होंने जाना था। अब किसी को ये बात नहीं पता कि वो इस्लामाबाद क्यों जा रहे थे, उन्होंने साफ़ी से खबर क्यों ब्रेक करवाई, क्योंकि वो कराची से भी जा सकते थे और ज़्यादा आसान उनके लिए था। कराची से आया उनकी पहले कोई टिकट बुक थी या नहीं, अब ये सारे सवाल से पर्दा उठेगा। सबसे बढ़कर ये सूरत हाल है। देखिए हकीकत टीवी ने आपको थ्रू आउट ये बात बताई कि जो लोग जनरेटर चलाते हैं उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक है, चाहे साइलेंट जनरेटर हो या कुछ भी हो, आप अपने कमरे में उसको नहीं रखते। ये बात सबको पता है। यानी ये इसी तरह है जिस तरह आप हीटर चलाकर सो जाते हैं और वो बंद हो जाए तो गैस पूरी रात फैलती रहती है, आपकी मौत हो सकती है। तो जो लोग ये काम करते हैं, जिनको पता होता है, सबसे पहले वो ये बात अच्छी तरह मेक श्योर करते हैं कि आपने कमरे में नहीं जलाना। अब कमरे में धुआं उठे इसका मतलब है कि पहले भी पुलिस को पहले दिन से शक था कि यहाँ पर कोई सूरत हाल गड़बड़ है। देखिए उनके बेटे को कन्विंस किया पुलिस ने कि आप पोस्टमार्टम करने दे, अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो हमें असल सच्चाई पता नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने कहा हम ये नहीं करना चाहते। उसके बाद सूरत हाल आप जानते हैं कि अब आप देख लें कि दानिया शाह की वालिदा ने साथ ही कह दिया है, वो वीडियो बना रही हैं और वीडियो बनाते हुए वो कभी कुरान मजीद पढ़ रही हैं और कभी वो दुआ कर रही हैं, और उनकी माँ ने कह दिया है जी आमिर लियाकत ने कह दिया था, अब जो कुछ भी है वो दानिया का ही है। ये जो कहानी है ये किसी से हजम नहीं हो रही। अब देखिए जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है वो बड़ी अजीबो गरीब और खतरनाक है कि कौन ये शख्स समझता था कि आमिर लियाकत अगर मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो वो उनका सीने में जो राज दफन है वो उन राजों से पर्दा उठा देंगे। ये असल में अब तक कोई बात समझ ही नहीं पाया। यानी जो मामला इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है, कैसे मामला है, कैसी चीजें हैं। पाकिस्तान जिन हालातों से गुजर रहा है, आप ये देखें एक के बाद एक मिस्ट्री यहाँ पर आ रही है। अब आमिर लियाकत ने ये खबर ब्रेक करवाई, क्या उनको अपनी जान का खतरा था कि वो एक फेक खबर ब्रेक करवा देते ताकि यहाँ से निकलते और उसके बाद किसी को पता ना चलता। देखिए जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, आमिर लियाकत प्रेशराइज थे। एक तो आपको डिप्रेशन वाला मामला नजर आता है, ये जो मीडिया के सारे आ रहे हैं जी उनकी मौत सोशल मीडिया से फलाना हुए। सबसे घटिया तो ये मीडिया था। किसने आमिर लियाकत को कहा कि आप जाकर दीन की तबलीग करें, जबकि वो उस लेवल के नहीं थे। ये शो यहाँ पे शुरू करवाया, अब सारे आगे हैं जी वो फलाना किया। वो सोशल मीडिया पर खुद अपनी मीम्स बनवाते थे। आप ये देखिए कि वो सारे पैगामात खुद करते थे, आकर ये चीजें करते थे। इमरान खान के बारे में उन्होंने इंकशाफात किए कि जी वो इमरान खान फलाना हटाना चाह रहे थे, किसी को फलाना करना चाह रहे थे, तो ये खुद आकर वो तमाम चीजें कह रहे थे। सब वो चीजें आकर खुद कह रहे थे। तो अपने उन्होंने मीम्स बनवाने के लिए कई एडिटर्स को कहा हुआ था कि आपने ये करना है, फलाना करना है, फलाना करना है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, इसके बाद जो शक जा रहा है, देखिए सबसे बढ़कर दानिया शाह ने जो ये बात की थी कि वो मेरी वीडियो बनवाना चाहते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये दोनों मियाँ बीवी के दरमियान है,
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर कोई ताकतें हैं जो पीछे बैठकर ये काम करना चाह रही थी या उनको रुकवाना चाह रही थी। देखिए, आमिर लियाकत के हवाले से वो जितने कंट्रोवर्शियल थे, मामलात इतने सादा नजर नहीं आते। आप ये देखें कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं मिलती है। आम रूटीन में किसी के घर के अंदर भी हमेशा याद रखिएगा यूपीएस का कनेक्शन होता है या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो वो हमेशा वो कनेक्शन करवाते हैं या वो जनरेटर का कनेक्शन करवाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बिजली लेता नहीं है। आप एक आम लाइट जला ले, आप समझिए उतनी बिजली है। तो ये जो सूरत हाल है कि उस वक्त कनेक्शन सारे बंद थे, वो अपने आबाई घर आ गए थे। वो क्यों अपने आबाई घर आए थे और वहां से क्यों उन्होंने खबर ब्रेक करवाई। अब ये सारी चीजें जो होंगी, जब उनकी लाश निकाली जाएगी और लाश निकाल के जब उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, अब ये देखा जाएगा कि आया पूरी बॉडी का करना है या कुछ खास हिस्सों का करना है जहां से उनको शक है। उसके बाद असल में कहानियां खुल के सामने आएगी कि असल में कौन शामिल था, कॉल किसने की थी, मुलाजिम क्या कहते हैं, किसने क्या बात की थी, लास्ट टाइम उनके मोमेंट्स क्या थे, और सबसे बढ़कर पिछले काफी अरसे से वो क्यों डरे हुए थे। यानी वो बड़े परेशान थे। देखिए, परेशानी खाली इस बात की नहीं थी कि उनकी बीवी को वीडियो लीक कर देगी या फलाना कर दी या कुछ हो जाएगा। वो किसी अनजाने खौफ का शिकार थे। उनको डर था कि ये कुछ हो सकता है मेरे साथ और मुझे किसी को बताए बगैर यहाँ से निकलना है। देखिए, एक तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ महाज खड़ा किया था, पीटीआई की जानिब से उनके जो खास तौर पर फॉलोअर्स हैं उनकी जानिब से तनकीद का सामना था। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला भी चल रहा था जिससे वो परेशान थे। उनको अंदाजा नहीं था इस बात का कि मुल्क के मामला जिस जानिब उन्होंने खराब किए हैं उसके पीछे क्या उन पर प्रेशर आई से उनसे कोई बातें उगलवाई जा रही थी, उनको बोला जा रहा था। अब जब वो मुल्क छोड़कर जाते हैं, जाहिर सी बात है, फिर तो वो आज़ाद है, फिर वो कुछ भी बोल सकते हैं कि फलाने ने कहा। देखिए, लास्ट टाइम तक वो ये बात कहते रहे कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। आप जानते हैं, एक साफ़ी ने उनकी चैट भी लीक की जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद भी, इल्ज़ाम लगाने के बाद भी वो कहा मैं मजबूर हूँ। कौन उनको मजबूर कर रहा था कि आपने बातें करनी है, ये सारी सूरत हाल। तो अब ये जिन राजों से पर्दा उठ रहा है, ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। इंटरनेशनल ताकतों का हमने देखना है कि क्या कोई गैंग है, इनके पीछे क्या सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है आज इस मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, यहाँ पर आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, किसी के बारे में आप बात नहीं कर सकते कि मुल्क किस जानिब जाएगा, हालात किस जानिब जाएंगे, तबाही किस जानिब होगी। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब आमिर लियाकत के हवाले से बहुत सारे राज, क्या उनकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर रहा है, क्या उनका पैसा लेना चाहता है, उनको रखा किसने था, और सबसे बढ़कर मुलाजिम ये सारा कुछ छोड़कर वो गए कहाँ पर है। यानी वो उनको जनरेटर चलता छोड़कर वो चले गए हैं और वो बाद में चीख किसने सुनी थी, दरवाजे पर लोहे की किस तरह एक ब्रेकेज लगी हुई थी, किस तरह वहां पर ये बना हुआ था, ये सारी की सारी अब सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। वरना कोई भी शख्स सारी रात ये काम करे। देखिए, जब मुलाजिमों को पता है उनकी हालत खराब है, बिल्कुल उन्होंने सारी रात वो रोते रहे मुझे मार दिया जाएगा या मैं मर जाऊंगा या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे थॉट्स इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं जब इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन वो सारी रात ये कहते रहे कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक अनजाना खौफ किन ताकतों का था, क्या इंटरनेशनल सतह पर कोई मामला था या कुछ था, ये आमिर लियाकत इस बात से परेशान थे। अब इन राजों से पर्दा उठने जा रहा है, किस लेवल पर ये मामला जाएगा। अगर इसकी शफाफ तहकीकात होगी तो पता चलेगा, अदरवाइज निकाल कर भी मामला सर्द खाने अगर आपने रखना ही है, उसके बाद आपने ये रिपोर्ट देनी है कि जी सब ओके है, तो अभी ये काम ना करें आप। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।